ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। 8th मंत्र पेज नंबर 87। यथा नद्यस्यन्दमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय तथा विद्वान् नामरूपाद् विमुक्तः परात् परं पुरुषम् उपैति दिव्यम्। यथा नद्यस्यन्दमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय तथा विद्वान् नामरूपाद् विमुक्तः परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। 7th जो मंत्र देखा था हमने, 7th मंत्र में जो ये ज्ञानी है, ज्ञानी किस तरह से देह को छोड़ता है उसके बारे में दिया हुआ है। ये बहुत कम जगह पे हम लोग को उपनिषद में ये चीज मिलेगी, तो ये इसकी यूनिकनेस है कि किस तरह से वो विलीन हो जाता है, पूरे समष्टि में वो विलीन हो गया। ये हमारी ऐसा नहीं बोल सकते हम कि हमारी जिज्ञासा को शांत करने के लिए बताया गया है, ऐसा नहीं है। नॉट टू सेटिस्फाई आवर क्यूरियोसिटी, पर हमको पता हो कि उनकी गति कैसी होती है, महात्म्य दिखाने के लिए, ग्लोरीफाई करने के लिए उसका जो फाइनल कॉल है या फाइनल, इसको हम डेथ वर्ड यूज नहीं करते हैं, इसीलिए उसका वो मर्ज हो जाना है। इसके पहले के डेथ्स उसके कैसे होते हैं, मृत्यु कैसे होती है, जहां पर उसको अगली योनि में जाना होता है, अगला उसको बर्थ मिलेगा, शरीर मिलेगा। पर यहाँ पर दिस इज अ फाइनल मर्जिंग। तो फाइनल मर्जिंग किसका किस में होता है, वो सारी चीजें यहाँ पर प्रोसीजर पूरा बताया गया है। और मर्ज किस में होता है, परे अव्यय सर्व एकी भवन्ति, जो परम अव्यय है उसके बारे में बताया था भगवान भाष्यकार ने, तो उसमें वो विलीन हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर हम डेथ वर्ड नहीं यूज करते हैं। तो ये इसकी यूनिकनेस है, अपूर्वता है कि यहाँ पर इस चीज को लिया गया है। अब ये पॉपुलर मंत्र भी है। अब नेक्स्ट वाला जो है ये
प्रश्नों, अगर आपको याद हो तो छठे वाले प्रश्नोपनिषद में छठे इसमें आया था, छठे प्रश्न में ये सेम ये वाला मंत्र, ये भी पॉपुलर है बहुत। क्योंकि दोनों ही ये अथर्ववेद का ही है, तो वहां से लिया हुआ है। तो प्रश्नोपनिषद में भी हमने इसको देखा था, बहुत सिंपल सा है। इसमें ज्ञान फलम जो दिया हुआ है वो किस रूप में दिया हुआ है, वो जीवन मुक्ति के रूप में यहाँ दिया हुआ बताया हुआ है कि किस तरह से वो जो व्यक्ति है या वो जो ज्ञानी है वो मर्ज हो जाता है। तो यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। जैसे सारी की सारी नदियां अपना नाम रूप सब छोड़ देती हैं जब वो समुद्र में जाती हैं, समुद्र में जाके मिल जाती हैं। गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, अपना नाम और रूप वहां पे सब मर्ज हो जाता है, उसका अलग से उसका फॉर्म नहीं दिखता है। तथा विद्वान नाम रूपात विमुक्तः, वैसे ही ये जो ज्ञानी है ये जब मर्ज हो जाता है अपने फाइनल डेस्टिनेशन में, जिसको परे अव्यय बोला था सेवेंथ मंत्र में, उसमें जब वो चला जाता है परात परम पुरुषम उपैति दिव्यम, वो भी उसका नाम रूप जो है वो सब विलीन हो जाता है, अब अलग से वो वहां पर नहीं है। क्यों नहीं है अलग से? क्योंकि वो विलीन हो गया है इसमें। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं, भाष्य देखते हैं, भाष्य से ही समझ में आ जाएगा, बहुत इजी सिंपल सा है बहुत। किंच, किंच मतलब मोर ओवर, मोर ओवर व्हाट, वो कंटिन्यूटी ये दिखा रहा है लास्ट मंत्र से, वो सेम टॉपिक ही अभी चल रहा है, टॉपिक अलग नहीं है, सेम टॉपिक ही चल रहा है। क्या चल रहा है? यथा नद्यः गंगाद्याः संदनमानाः, संदनमानाः मतलब फ्लोइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसको गच्छन्त्यः बोल दिया है, पीपीपी। तो ये यहाँ पर गच्छन्ति जो वर्ड है शत्रु प्रत्यय में है, जो कंटिन्यूअसली फ्लो हो रही है वो क्या है? नद्यः गंगाद्याः, जो नदियां हैं कौन कौन सी? सारी नदियां, गंगा आदि, गंगा गोदावरी कृष्णा यमुना कावेरी सिंधु, सारी की सारी जो नदियां हैं वो क्या हो रहा है? समुद्रे मतलब समुद्रम, डेस्टिनेशन जहाँ पर जो होता है दिखाते हैं वहां पर हम द्वितीया यूज करते हैं, तो यहाँ पर इसलिए भगवान भाष्यकार ने समुद्रम बोल दिया है। प्राप्याहा मतलब वहां पे जाके क्या होता है? प्राप्याहा तब अदर्शनम, दर्शनम मत पढ़िएगा उसको अदर्शनम, इट बिकम्स अनसीन, वहां पे वो दिखाई नहीं देता है, वो अब अनसीन रूप में वहां पर है। अदर्शनम अविशेषात्म भावम गच्छन्ति, वहां पर कोई उसका विशेष भाव नहीं है, अविशेष हो रहा है वहां पर जाके, उसमें कोई विशेषता नहीं रही, उसका कोई नाम रूप नहीं रहा। गच्छन्ति उस तरह से, गच्छन्ति मतलब वो जा रहे, गच्छन्ति यहाँ पर मतलब ट्रेवलिंग टुवर्ड्स द ओशन, वो जो ओशन की तरफ जा रहा है, सारी नदियां जो जा रही हैं। प्राप्नुवन्ति नाम रूपम च नाम रूपे, ऊपर से वो एक एक रूप वर्ड ले रहे हैं, तो नाम रूपे मतलब नाम और रूप। विहाय, विहाय मतलब हित्वा, एक एक वर्ड देखिए। तो हित्वा मतलब हैविंग लेफ्ट, त्वा प्रत्यय, हैविंग लेफ्ट जब छोड़ने के पश्चात क्या हुआ? तथा, तथा अविद्याकृत नाम रूपात विमुक्त, वैसे ही वो अपने नाम और रूप, उसको हम गंगा बोलते थे, उसको हम यमुना बोलते थे, अब वो समुद्र में दिखाई दे रही है क्या? नहीं, पर वहां पर ही मिल गई है, तो अपना अपना रूप उन्होंने छोड़ दिया है। गंगा जी का कलश जब हम वहां जाते हैं संगम में, प्रयागराज में, तो वहां पर दिखाई देता है, एक तरफ से गंगा आ रही है, एक तरफ से जमुना जी आ रही है, एक का कलर व्हाइट है, एक का कलर थोड़ा डार्क है, पर वहां जाके कुछ समझ में आता है क्या? समुद्र में नहीं। तो अपना नाम और रूप जब विहाय, तथा उसी तरह से अविद्याकृत नाम रूपाद विमुक्त, उसी तरह से ये जो ज्ञानी है, ये ज्ञान के प्रभाव से इसने अपना नाम और रूप, जिसमें जिस 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 नाम और रूप ने उसको अलग करके रखा था कि ये तुम्हारी आइडेंटिटी है, वो सब से वो मुक्त हो गया। तो अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक ये अविद्या के कारण क्या हो रहा था? वो जो अहम वृत्ति है, वो अहम वृत्ति क्या कर रही थी? अपने ही ऊपर बहुत सारी प्रॉपर्टीज सुपर इम्पोज कर रही थी, और उसी से वो तरह तरह से बन रहा था। इसीलिए यहाँ पर बोलते हैं ना भव सागर भू धातु है,
कंटिन्यूअसली यहाँ पे बनना ही बनना है, बनना ही बनना है, वो बनता रहता है। और हम ये जो अहम के बारे में, जिसके बारे में मैं बता रही हूँ, ये जो वृत्ति है, ये नहीं समझता है, इसको एक बहुत बुरी आदत है कि अपने ऊपर प्रॉपर्टीज लेने की। इसको लगता है कि मुझे, मेरे ऊपर जितने मैं ज्यादा प्रॉपर्टीज ओढ़ लूंगा उतना ज्यादा मैं बड़ा बन जाऊंगा। पर होता है एक्चुअली ऑपोजिट। जितना वो अपने ऊपर ओढ़ने लगता है उतना ही वो फाइनाइट बनने लगता है, उतना ही वो अपने रूप से, अपने स्वरूप से अलग होने लगता है। ये इसको समझ में नहीं आता है और इसीलिए वो बनता जाता है, बनता है। इट लव्स टू हैव प्रॉपर्टीज, पर वहां पे जिस क्षण प्रॉपर्टी आ जाएगी उसी क्षण वो कुछ फाइनाइट हो जाएगा। ये उसको समझ में नहीं आता है। तो हम लोग को एक्चुअली, हमको क्या है, हमको वो वस्तु या वो व्यक्ति वो नहीं चाहिए, उसका अभिमान चाहिए। मोर देन मनी, आई वॉन्ट द अभिमान ऑफ मनी, ऑफ हैविंग मनी। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे एक सिक्योरिटी चाहिए कि हाँ रखा हुआ है पैसा, कि आई एम द ओनर ऑफ दैट मनी, आई कैन यूज इट एज एंड व्हेन पॉसिबल, व्हेन रिक्वायर्ड, सॉरी। तो जब भी मुझे जरूरत पड़े, आवश्यकता हो, वो मैं यूज कर पाऊं। ये जो एक अभिमान है कि मेरे पास में है, ये कौन है? ये हस्बैंड और वाइफ जब हम बोलते हैं, या माता पिता बच्चे के साथ में बोलते हैं, ये लोग हमेशा साथ में कहाँ रहते हैं? कोई हस्बैंड और वाइफ है, हमेशा नहीं साथ में रहते हैं, पर एक अभिमान रहता है। अभिमान इन द सेंस द पजेसर, जिसको हम बोलते हैं सूक्ष्म शरीराभिमानी, स्थूल शरीर, जो अभिमानी है, जो होल्डर है, जिसको हम अहंकार बोलते हैं। दैट अहंकार इज गेटिंग सेटिस्फाइड समवेयर में आई एम द possessor, एंड दिस इज द डेंजरस थिंग। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को एक किसी चीज के साथ में बना लिया, एंड नाउ इट हैज बिकम फाइनाइट। ठीक है, तो ये नया 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 अपने ऊपर चीजें ओढ़ता रहता है, ओढ़ता रहता है, और सारा का सारा जीवन इसका एक स्ट्रगल रहता है, एक इसका अपने अंदर से ही एक स्ट्रगल चलता रहता है। और वो स्ट्रगल किस चीज का है? रीडिफाइन माई सेल्फ। कंटिन्यूअसली ही इज वांटिंग टू रीडिफाइन विद द वृत्ति। उस वृत्ति के साथ अपने आप को, अभिमान के साथ अपने आप को, उस वस्तु के साथ अपने आप को रीडिफाइन कर करके अपना ये चलता रहता है। ठीक है, और इसको ये समझ में नहीं आता, इस अहम वृत्ति को, कि इसको सस्टेन करना और मुश्किल हो जाएगा। गेटिंग मनी, जो पैसा है आ गया, या हस्बैंड को हम ले लिया, या वाइफ को हमने ले लिया, हम हस्बैंड या वाइफ बन गए, उस वो तो बहुत इजी है। उसके बाद सस्टेनिंग दैट, हाँ, उपाधि इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। उसमें भी हमारा बहुत सारा समय, बहुत सारा हमारा एनर्जी, वो सब चला जाता है। ये सीख कर जो है, ये रियलाइज करके, नाम रूप विहाय, क्या बोलता है ये? अविद्याकृत नाम रूपाद विमुक्तः। ये सारी की सारी क्या चीज है? अविद्या के क्या कारण ही है। एंड ही स्टार्ट्स रियलाइजिंग इट, स्टार्ट्स सीइंग इट एज फॉल्स। और इसीलिए वो फॉल्स जब वो देख लेता है, वो डिफाइन कर लेता है, और वो बोलता है कि मैं जो अनडिफाइंड हूँ वही मैं एक्चुअली हूँ। आई एम नॉट अ डिफाइंड पर्सनैलिटी। मुझे आप डेफिनेशन में डालने की कोशिश मत करो। मैं सच एंड सच पर्सन हूँ, ये बनाने की कोशिश मत करो। यही इसकी साधना हो जाती है। क्या साधना हो जाती है? टू डी नेम इटसेल्फ, तो डी फॉर्म इटसेल्फ। मैं डी यूज कर रही हूँ, उसको आप अलग कर दीजिएगा। ये उसको छोड़ना, त्याग करना, उसको कंटिन्यूअसली छोड़ते रहना, ये इसका दिन भर का काम रहता है। तोड़ते रहता है वो बनाता है कुछ नहीं है, वो बस तोड़ेगा, क्योंकि इतना बन बन के ही वो यहाँ पर आया हुआ है। और वो कंटिन्यूअसली अपने उसी स्वरूप पर आ जाता है, जो कल बोला था ना, इतना सारा अनंते, अक्षय, ब्रह्मणि, आकाश कल्पे, अजय, अजरे, अमृते, अभय, अपूर्वे, अनपरे, अनंतरे, बाह्ये, अद्वय, शिवे, शांते। ये जो इतने सारे 15 थे शायद, हमने गिने थे, वो सारे के सारे अपने ऊपर देख के वो बोलता है कि मैं नहीं हूं कोई भी फॉर्म। मैं अंदर भी हूँ, मैं बाहर भी हूँ, मैं बीच में भी हूँ, मैं शांत भी हूँ। वो सारी चीजों को देख देख के होता है, आई एम इमॉर्टल, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मेरा जन्म नहीं हुआ है, तो इसलिए मेरी मृत्यु भी नहीं होगी। वो सब नेम और फॉर्म को वो छोड़ता रहता है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, अविद्या कृत, सारा अविद्या कृत है वो।
तो मेडिटेशन क्या है यहाँ पर उसका मेडिटेशन है कंटिन्यूअसली कॉन्शियसली नेगेटिंग, कॉन्शियसली वो उसको नेगेट करना पड़ेगा। जितने सारे फॉर्म्स उसने अपने ऊपर डाले हैं कंटिन्यूअसली अब वो नेगेट कर रहा है, सारे के सारे प्रॉपर्टीज जो उसने अपने ऊपर डाले हैं वो नेगेट कर रहा है, कॉन्शियसली नेगेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट फाइनाइट आई। वो कंटिन्यूअसली वो बोल रहा है मैं सिंगर हूँ क्या, मैं डांसर हूँ क्या, मैं आर्टिस्ट हूँ क्या, मैं राइटर हूँ क्या, मैं नहीं हूँ। कैसे मैं नहीं हूँ? मैं जाति नाम रूप इत्यादि का मैं नहीं हूँ। और वो सारी चीजें जो भी मेरी प्रॉपर्टीज दिखाई दे रही हैं वो कहाँ दिखाई दे रही है, मेरे अहम पर ही दिखाई दे रही है। वो अहम ही जो है वही रियल है। वो अहम काल के धर्म में नहीं आ सकता है, वो अहम देश के धर्म में नहीं आ सकता है, वो अहम वस्तु परिच्छिन्न नहीं हो सकता है, वो बड़े से भी बड़ा है। वो उस तरह से उसको कंटिन्यूअसली देखते 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 देखते, जैसे अभी हमको इतनी श्योरिटी है कि मैं अनन्या चैतन्य हूँ, वैसे ही उसको श्योरिटी हो जाती है कि मैं अनन्या चैतन्य नहीं हूँ। हाँ, उसको लगता है मैं ब्रह्म हूँ। उसको कुछ भी बोलेंगे तो वो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा। जैसे हम अभी श्योर है अपने शरीर के साथ, अपने नाम रूप के साथ अपने मन के साथ में कि हम ऐसे हैं, हम यहाँ के हैं। इसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, बहुत प्रैक्टिस से बहुत, इसीलिए मैं बोलती हूँ मेडिटेशन बहुत जरूरी है। हम जब ऑफलाइन क्लास लेते थे तो हम लोग मेडिटेशन करते थे ना, बाद में ये सब ऑनलाइन करने पर यही सारी चीजें हो जाती है, ये सब मिस करते हैं। चैंटिंग एक तो, फिर ये मेडिटेशन फिर उसके बाद में फिर मेडिटेशन करने में एकदम मन लग जाता है, एकदम शांत मन हो जाता है। तो ये सारा करना चाहिए। तो ये होमवर्क करके आप लोग लीजिए कि आप बैठेंगे 5 मिनट ही हो क्यों ना हो, रोज मेडिटेशन मतलब क्या, अभी मैंने बताया कॉन्शियसली नेगेटिंग what, consciously negating what, all the names and forms, all the properties that have put on that I, उसको कॉन्शियसली हमें नेगेट करना पड़ेगा कि मैं नहीं हूँ। और इसके इससे एक बहुत बड़ा अचीवमेंट ये होता है कि हमको समझ में आता है कि जितना हमारा प्रॉब्लम है, जितनी हमारी अशांति है, वो सारे प्रॉपर्टीज के कारण ही है। जब जैसे जैसे हम छोड़ने लगेंगे एक एक प्रॉपर्टी, एक एक कैरेक्टरिस्टिक अपने ऊपर जो हमने डाला है, सुपर इम्पोज्ड ऑन माई सेल्फ, जब जैसे हम छोड़ने लगेंगे आई बिकम सो क्वाइट। नहीं तो ये शांतम होगा ही नहीं, हम नहीं बनेंगे शांत, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज का धर्म है, हमको अशांति रखेगा। कि हम बने हुए हैं ना, तो हर एक बनने के पीछे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगते हैं। जब किसी का विवाह नहीं होता है तो उसके पति या पत्नी वाला धर्म उसको लागू नहीं होगा, पर जैसे ही वो बन जाएगा, जैसे ही वो बन गया, बस उसके लागू हो गए गृहस्थ आश्रम के धर्म। माता पिता जब तक वो नहीं बनता है वो फ्री है। जैसे ही एक पुत्र या पुत्री आ गई घर में, बस उसके बाद बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस लग जाएंगे। तो हमको ये समझ में नहीं आता कि हम जो है बन तो रहे हैं पर वो सस्टेन करना कितना डिफिकल्ट है। और ये सीकर इसी से ही ऊब जाता है। परीक्षा लोकान बोला था ना, जो ये परीक्षा कर करके वो बना है, ऐसे नहीं बना है। और अगर अभी भी करने के बाद में भी इच्छाएं हैं बाकी, तो भगवान को प्रे करना चाहिए कि भगवान हमारी इच्छा है या तो आप पूरी करके खत्म करो, या अगर आप नहीं कर सकते हो तो ये इच्छाओं को हटा दो। दो ही तरीके हैं। और आप फिर से मुझे जन्म मत देना, इतना खराब है सब जगह पे, माहौल खराब, ये खराब वो खराब। भगवान को जानबूझ के दिखा रहे हैं। हम लोग बहुत लकी हैं कि हम लोग कलयुग में जन्म हुआ है हमारा। नहीं तो 10-10 हजार तक एक पांव पर खड़े रह के हम कर पाते मेडिटेशन? सोचिए, अगर हम सतयुग में जन्म होता हमारा, त्रेता में होता, वहां पर तो कितनी मेहनत करनी पड़ती। वो एकदम नाम, भगवान का नाम लिया और हमको आ जाता है। हमने थोड़ा सा श्रवण मनन किया तो भगवान आ जाते हैं, हृदय में बैठ जाते हैं। आसपास में भी जहां देखो सबकी लाइफ में देखिए, अब दुख ही दुख है, एंजाइटी है, वरी है, चिंता है, सब लोग परेशान है। तो ये सारी चीजें हमको हेल्प करती है ना
कि हम लोग जल्दी से निकले, यहाँ पर तो बहुत ताप है भाई। यह जब कोठी काट की चहुदी सी लागे आग, ये कविता जी बोलते हैं। तो चारों तरफ से यहाँ पे आग ही लगी हुई है। शायद कुछ तो भी, फिर साधु निकले भाग, देखिएगा इसको पूरा करेगा, मुझे भी याद नहीं आ रहा। चहुदी सी कोठी काट, नहीं, यह जब कोठी काट की चहुदी सी लागे आग, फिर क्या है, और फिर साधु निकले भाग। ऐसा ही है ये यहाँ पर, हमको साधु बन के यहाँ से भागना है, यहाँ पर नहीं रहना है। पर रहेंगे तो जल जाएंगे। तो ये जो सबस्ट्रेटम है, ऑन विच नेम एंड फॉर्म आर सीन, वो एक्चुअली मैं हूँ। आई एम नॉट द नेम एंड फॉर्म। पर मैं कौन हूँ? जिसके ऊपर सारा नेम एंड फॉर्म दिखाई देता है, वो मैं हूँ। दैट सबस्ट्रेटम। ये सुंदर बात है। ठीक है, और उसमें क्या है, तो न जाति है, न नाम है, न रूप है, न धर्म है, उसमें कुछ भी नहीं है। सारी की सारी चीजें वो इसी मेरे इस पे ही दिखाई दे रही है। क्या हुआ, मतलब क्या हुआ? वो कहाँ दिखाई दे रही है? जहाँ पर वो नहीं है, seen in its absence। जहाँ पर वो नहीं दिखाई दे रही है, वो है, इसका मतलब क्या हुआ? वो मिथ्या है ना? वो चीज जो है वो मिथ्या है। क्योंकि अविद्याकृत है, वो है नहीं, वो अविद्याकृत है। तो ये इसीलिए ये जो रास्ता है, ये क्या करने वाला है? विहाय विहाय हित्वा तथा अविद्याकृत नाम रूपात विमुक्तः। ये जो रास्ता है, ये अपने आप को खाली करने का रास्ता है, अपने आप को हल्का बनाने का रास्ता है। ठीक है, हम जितना अपने आप को हल्का बनाएंगे, ये सब छोड़ के, उतना क्या होगा, हम लोग जो है अपने आप के रियल सेल्फ तक हम लोग पहुंच पाएंगे। ये यहाँ पर बोला जा रहा है, क्योंकि बहुत माया ने अपने चारों तरफ, हमारे चारों तरफ बहुत चीजें फैला के रखी है, और उससे बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वाइड स्प्रेड है टेंटाकल्स उसके माया के। तो इसलिए रॉन्ग सेल्फ से जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे, हम लोग परेशान होते रहेंगे। तो कैसे, कितना इंटेंस है हमारा अंदर का, उतना ही इंटेंस रहेगा हमारा, हमारी तीव्र इच्छा अगर हुई, उतना ही इंटेंस हमारा एफर्ट में हम डालेंगे। अगर हमारी इंटेंस इच्छा नहीं रही, तो हमारा एफर्ट भी कम ही रहेगा, एफर्ट भी हम ज्यादा नहीं डालेंगे। सन विद्वान परात अक्षरात पूर्वोक्तात् परम दिव्यम पुरुषम। तो यहाँ पर विहाय हित्वा तथा अविद्या कृत नाम रूपात विमुक्ता, वो विमुक्त हो गया, उससे क्या हो गया? सन विद्वान, अब ऊपर से लिया है फिर से। सन विद्वान, वो जो विद्वान है, वो कैसा हो जाता है? वो विद्वान परात अक्षरात पूर्वोक्तात, मतलब पहले ही मैं जो बोल चुका हूँ आपको, क्या? परात, वो जो परात मतलब, आपको ये वर्ड याद आ रहा है? ध्यान है, ये कहाँ पे हमने सुना था? इसी मुंडक में। परात अक्षरात पूर्वोक्तात में पहले जो बोल दिया गया है उसके बारे में, उन्हें पहले ही इसको हमने बता दिया है। लेकिन कहाँ बताया है? मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है। देखिए 2.1.2 अक्षरात वर्ड है ना, दिव्य या पुरुष, दिव्य या उत्तम पुरुष अक्षरात परतः परा, उसमें आया है पेज नंबर 38। दिव्य मूर्त पुरुष सब आयाभ्यंतरो अजः अप्राणो यमना शुभ्र अक्षरात परतः परा। ये जो अक्षरात था, यहाँ पर मीनिंग क्या था उस अक्षरात का, कोई बता पाएगा? हम्म? अक्षरात पूर्व अक्षरात पूर्वोक्तात। तो परात अक्षरात पूर्वोक्तात, तो यहाँ पर परात का मीनिंग क्या था? अक्षरात परतः परः। यहाँ पे अक्षर का या फिर परात अक्षरात का मीनिंग यहाँ पे था माया, माया याह, जो माया से, जो नाम रूप से, जो ब्रह्मवित माया। हम्म तो उससे भी पर जो है वो ब्रह्म, उसको मैं, मतलब इतना डीप है। देखिए ये यहाँ पर बोला जाए कि माया, माया को क्यों यहाँ पर बोला है? वाई माया इज कॉल्ड पर? क्योंकि वो वर्ल्ड को बना रहा है, वो पूरा संसार को बना रहा है।
हाँ, इसलिए दो पर बताए गए थे वहां पर, एक जो माया सहित ब्रह्म और एक माया रहित ब्रह्म। तो ये जो सुपीरियर हम हमारा जो आई है, इट इज सुपीरियर देन दैट माया सहित ब्रह्म। हमारे आई पर ही वो माया सहित ब्रह्म दिखाई दे रहा है। वो माया सहित ब्रह्म से ही पूरा का पूरा संसार बना हुआ है। ठीक है, इसको हमने डिटेल में देखा था ये पूरा का पूरा। तो इसीलिए जो माया के साथ में जो ब्रह्म है, उसको यहाँ पर बोला है परात अक्षरात। तो अक्षरात परतः परः। सगुण ब्रह्म था एक, तो सगुण ब्रह्म मतलब माया के साथ वाला ब्रह्म, उससे भी वो परः है निर्गुण ब्रह्म। हम्म तो वो ब्रह्म मैं मेरे ऊपर ही वो माया सहित ब्रह्म दिखाई दे रहा है, तो मैं उससे भी पर हूँ। ये पूर्वोक्त आती है, मैंने बता दिया था। उसी में दिव्यम पुरुषम ये भी बताया था, दिव्य मूर्त पुरुष सब बाह्याभ्यंतर यथोक्त लक्षण उपेत्य उपगच्छति। तो ये सेम मंत्र के बारे में बता रहे हैं, जो यथोक्त लक्षणम उस लक्षण वाले ब्रह्म से ही क्षणम उपेत्य। उपेत्य मतलब जो फाइनाइट आए हैं वो चला गया है, वो चला गया। ही डिस्कवर्ड इटसेल्फ एज द इनफाइनाइट आई। अभी जो फाइनाइट आई बोल के वो था, अब उसने डिस्कवर कर लिया अपने बारे में कि मैं ही इनफाइनाइट आई हूँ, इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस हूँ। अब मैं वो बनने बिगड़ने वाला नहीं हूँ। अब मैं अलग अलग योनियों में जाने वाला नहीं हूँ। मृत्युम स मृत्युम आपनोति वाला मैं नहीं हूँ। ठीक है, अब मेरा मेरा जो गति है वो खत्म हो गया है। छिद्यते हृदय गति भिद्यन्ते सर्व संशय, सब खत्म हो गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा 8th वाला मंत्र खत्म होता है। आई होप डाउट्स क्लियर है इसमें। ये यहाँ पर गति बताई गई है, तो ये गति जो है ये कैसी गति है, ये वाली बताई गई विदेह मुक्त की गति। किस तरह से वो मिल जाता है पूरे, जैसे नदियां मिल जाती हैं सागर में, वैसे ही ये ब्रह्म में अपने नाम रूप को छोड़कर ये मिल जाता है। ठीक है, अब हम लोग, तो इसलिए यहाँ पर विद्वान नाम रूपा विमुक्ता परात परम पुरुषम उपैति दिव्यम। दिव्यम जो है उसकी कमेंट्री नहीं है यहाँ, क्योंकि वो स्वयं प्रकाश पहले ही बता दिया गया था। दिव्य या मूर्ता पुरुष हमें ऑलरेडी बता दिया गया था, इसलिए ये दिव्यम का कमेंट्री यहाँ पर भगवान भाष्यकार ने नहीं दिया है। एक एक वर्ड को देखिएगा कि उपैति पुरुषम उपैति सब सब के बारे में है, पर वो दिव्यम छोड़ दिया है क्योंकि 2.1.2 में ये ऑलरेडी बता दिया गया था। ओके, अब हम नेक्स्ट वाले 9th मंत्र पे चलते हैं। और उसके बीच में एक बहुत फनी सा एक पूर्व पक्ष आया है, और फनी है, आपको भी हंसी आएगी सुन के। उसने कहा कि ये जो एक स्पैन है जीवन मुक्ति से लेके विदेह मुक्ति तक का, सपोज एक यंग एक ज्ञानी है, बहुत यंग है, और उसको ज्ञान हो गया है, तो उसको ज्ञान हो गया है और विदेह मुक्त होने में उसको भी टाइम है। सपोज उसकी लाइफ 100 years की है, सो 25 years में ही उसको ज्ञान हो गया है सब। तो इतने 75 years में, तो बहुत लंबा समय है। तो उस समय में कुछ भी हो सकता है। तो उस समय में ऐसा हुआ अगर कोई ऑब्स्टेकल आए, या फिर ऐसा अगर हुआ कुछ कुछ ऐसा विघ्न आने से वो भूल गया उस ज्ञान को। अगर वो भूल जाता है क्या किस चीज को, अपने ज्ञान को, अपने स्वरूप को, अपने आत्मा के स्वरूप को भूल गया, तो फिर तो वो फिर से बंध जाएगा। ऐसे इसमें क्या होगा, तो अगर इफ ज्ञान डजंट गिव मुक्ति, अगर ज्ञान ने मुक्ति नहीं दी तो क्या होगा, कि ज्ञान तो उसको प्राप्त हो गया है, पर अभी विदेह मुक्ति तो हुई नहीं है, और बीच में जो है उसका लंबा समय है, उस समय में कुछ भी हो सकता है। तो अगर गड़बड़ हो गई और वो ज्ञान को भूल गया, या फिर उसके मेनली मतलब ज्ञान ने उसको मुक्ति नहीं दी, तो फिर उसका क्या हाल होगा। आंसर क्या बताया गया यहाँ पर, आंसर ये बताया गया है, पहले मैं बताती हूँ फिर यहाँ पर जो लिखेंगे लिखा हुआ है फटाफट हम देख लेंगे। यहाँ पर आंसर ये दिया हुआ है कि अगर ज्ञान हो गया है किसी को भी,
किसी को भी ज्ञान हो गया है तो उसके बाद में मुक्ति जो है उससे कोई ले नहीं सकता है। तो एक बार ज्ञान हो गया है तो फ्रॉम अज्ञान टू ज्ञान बहुत बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, पर ज्ञान के बाद में ज्ञान से मुक्ति के बीच में कोई ऑब्स्टिकल नहीं आता है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो कुछ भूल जाए। ज्ञान अज्ञान से ज्ञान के बीच में उसको बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। उसको श्रवण मनन निधिध्यासन, उसको राग द्वेष हटाना पड़ेगा, अंतःकरण शुद्धि चाहिए, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो अज्ञान से ज्ञान के बीच में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, पर एक बार अगर उसको ज्ञान हो गया उसके बाद में कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं आ जाता। एक बार उसको समझ में आ गया तो उसका स्वरूप अपना, उसके बाद में ही डज नॉट फॉरगेट। क्यों ऐसा है? ऐसा क्यों है? क्योंकि हम लोग को पता होना चाहिए व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ स्मृति एंड विस्मृति। हमारा हमको ये क्लियर होना चाहिए कि स्मृति का डेफिनेशन क्या है। अगर आपको याद हो पतंजलि योग सूत्र में उसमें स्मरण का या फिर हम बोले उसमें स्मरण का जो डेफिनेशन है वो क्या है? अनुभूत विषय असंप्रमोश। अगर आपको याद हो वहां पर ये बहुत बार हमने देखा है, अनुभूत विषय संप्रमोश, जो अनुभूत विषय है हमने जो एक्सपीरियंस किया है और उसमें उसका अनफॉरगेटिंग दैट एक्सपीरियंस, तो उसका इम्प्रेशन पड़ गया। जहां पर जहां पर नॉलेज इज इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रेशन, वहां पर पॉसिबिलिटी है कि हम भूल जाए, वहां पॉसिबिलिटी है कि हम भूल जाए। पर जहां पर दैट नॉलेज इज इन द फॉर्म ऑफ माय एग्जिस्टेंस, उसको हम भूल नहीं सकते। मैं हूं ये इम्प्रेशन है या फिर ये एक अनुभूति है? जहां पर अनुभूति है उस चीज को हम भूलेंगे नहीं। जहां पर दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रेशन, इम्प्रेशन पड़ा हुआ है, वो चीज हम भूल जाएंगे। हम गीता का श्लोक, मुंडक का मंत्र हम भूल सकते हैं, पर हम ये नहीं भूल सकते कि मैं हूं, मैं कौन हूं ये भी भूल सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, मुश्किल है थोड़ा, कि मैं मेरा नाम भी भूल जाऊं, हो सकता है ये, पर मैं हूं ये हम कभी नहीं भूल सकते। तो स्मृति और विस्मृति कहाँ चलती है? जहां पर इम्प्रेशन पड़ा हुआ है, जहां इम्प्रेशन का नॉलेज है वहां पर फॉरगेटफुलनेस आ सकता है। पर ये जो है यहाँ पर ये स्मृति रूपम नहीं है। ये ज्ञान जो है ये स्मृति रूप से नहीं कि मैं याद कर रही हूँ। जैसे इनिशियली जब विविधिशु सन्यासी जो होता है वो एफर्ट डालता रहता है कंटिन्यूसली टू रिमेम्बर दैट ज्ञान, पर एक बार वो विद्वत सन्यासी हो गया देन ही इज एस्टैब्लिश्ड इन दैट, उसको पता है वो चीज, दैट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ स्मृति, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अनुभूति, उसको एक्सपीरियंस हो रहा है कंटिन्यूअसली। फिर वहां पर भूलने की कोई बात ही नहीं है। हाउ विल ही फॉरगेट? भूलेगा नहीं ना, तब वो कैसे भूल सकता है? तो जहां पर देश काल इन्वॉल्व है, जहां पर जाति धर्म ये सब इन्वॉल्व है, जहां पर संबंध इन्वॉल्व है, वहां पर ये स्मृति का ज्ञान होगा, वहां पर कुछ ना कुछ मेमोरी होगी। पर जहां पर ये नहीं है तो ब्रह्माकार वृत्ति जो है वो स्मृति का नहीं है केस, वहां पर अनुभूति का केस है। इसीलिए जीव और जो ब्रह्म है वो उसको आप देश से अलग नहीं कर सकते हो, उसको आप काल से अलग नहीं कर सकते हो। वो एक ही है, जीव जो है वही ब्रह्म है। वो विस्मृति से अपने वो खो गया है, उसका अपना अज्ञान के कारण खो गया है। वो जब अज्ञान ज्ञान से हटता है देन दैट इज हिज ओन नेचर दैट इज बीइंग एक्सप्रेस्ड। जैसे वो ट्यूबलाइट वाला एग्जाम्पल, जब हमने ट्यूबलाइट के ऊपर के मैल को साफ कर दिया तो उसके बाद में उसमें हम लाइट नहीं डालते हैं। वो लाइट तो दैट इज सेल्फ इफल्जेंट, वो अपने आप ही उसके अंदर की लाइट आ जाती है। तो ट्यूबलाइट को याद नहीं दिलाना पड़ेगा कि यू आर लाइट, यू आर लाइट, यू आर लाइट।
दैट इज इट्स नेचर, वो लाइट ही है। तो इस तरह से यहाँ पर ये बोला गया है कि तुम चिंता मत करो, फनी सा है ये थोड़ा, लेकिन अगर भूल गया तो, इतना लंबा पीरियड उसको रहना है, कभी किसी काम में ही चला गया, किसी प्रोजेक्ट में घुस गया, तो हो सकता है डाउट है। अब कॉमन पर्सन का ही डाउट हो सकता है ना, कि ऐसा अगर हुआ तो फिर क्या होगा, भूल गया वो, कहीं फंस गया किसी एक्ट में या एक्शन में, कर्म में, तब क्या होगा। ठीक है, देखते हैं हम ननु। आइए पहले भाष्य में ये देख लेते हैं, ये वाला पूर्व पक्ष, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ननु श्रेयस्य अनेके विघ्नः, ये प्रॉवर्ब यूज होता है। ठीक है, श्रेयस्य अनेके विघ्न, श्रेय में जब जाते हैं हम, ये बड़ी चीज प्राप्त करने जाते हैं हम, तो उसमें बहुत सारे विघ्न होते हैं, ऐसा हमने सुना हुआ है। प्रसिद्ध, ये तो प्रसिद्ध है, इट इज वेरी पॉपुलर, क्योंकि बड़ी चीज प्राप्त है, इसीलिए हम शांति मंत्र पढ़ते हैं, 3 बार शांति पढ़ते हैं। क्यों? अधिदैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक सब ऑब्स्टिकल शांत रहे। अतः क्लेशानाम अन्यतम अन्यतमेन अन्येन वा देवादिना च विघ्नतो ब्रह्मविद् अपि अन्यां गतिं मृतो गच्छति न ब्रह्मैव। बोलते हैं कि ये पंच क्लेश में से क्लेशानाम अन्यतम तमेन, ये पंच क्लेश में से कोई एक क्लेश आ जाए, या फिर वो क्लेश ना होके देवादिना अधिभौतिक या अधिदैविक कोई क्लेश आ जाए, न च विघ्न, तो कोई विघ्न आ जाए। अधिदैविक अधिभौतिक मतलब शरीर से अधिभौतिक, हमारा शरीर ठीक नहीं है, हम भूल गए, शरीर में ही हम अटैच होके रह गए, या शरीर का पेन इतना ज्यादा है कि फिर से हम शरीर से ही आइडेंटिफाइड बहुत ज्यादा हो गए। और अधिदैविक मतलब, अधिदैविक जैसे अभी सब चल रहा है, हाँ, सब जगह पे इतना क्लेश ही क्लेश है, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है, कहीं अति वर्षा हो रही है, कहीं अनावर्षा हो रही है, ये इन सब चीजों से परेशान है। ठीक है, तो ये देवादिनाच विघ्न तो ब्रह्मविद अपि, जो ब्रह्मविद होता है वो भी अन्याम गति, दूसरा कोई गति पे वो चला जाए, मृतो गच्छति, अब मृतो गच्छति मतलब आफ्टर ही इज डेड, तो मरने के पश्चात ऐसा हो सकता है क्या, वो दूसरी किसी गति को प्राप्त हो, न ब्रह्म, नॉट ब्रह्म, वो ब्रह्म के प्रति ना जाके कोई और ही गति प्राप्त हो जाए। जैसे शरीर उसका बहुत खराब हुआ, तो शरीर से आइडेंटिफाइड हो गया, नेचुरली उसको फिर से एक और शरीर प्राप्त हो गया। क्यों? कि जो लास्ट में इच्छा होगी, जो जैसे जैसे उसकी वृत्ति रहेगी आखिरी में, तो वो वही वही प्राप्त हो, यो यो याम याम तनुम भक्त्या श्रद्धया तुम इच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धा तामेव ददाम्यहम्। जिस जिस पे उसकी श्रद्धा है वैसे वैसे ही वो रहेगा, वैसे वैसे ही उसको गति प्राप्त होगी। लेकिन अच्छा, अगर ऐसा हुआ तो फिर कहाँ पे, यम यम वापि स्मरण भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेव इति कौन्तेय, सदा तद्भाव भावित, हो सकता है आखिरी में वो उस शरीर से अटैच हो जाए या कहीं से, और फिर जड़ भरत की तरह में वो फिर से उसको दूसरा शरीर मिल जाए। ना, आंसर है, जोर से अपने आप को बोलना चाहिए, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ना, नॉट पॉसिबल एट ऑल। ये लाइन आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, और अच्छे से अंडरलाइन करिए। विद्या एव सर्व प्रतिबंध से अपनीतत्वात्, अविद्या प्रतिबंध मात्रो ही मोक्षो न अन्य प्रतिबंध। इतना सुंदर है, हमारे सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए भगवान भाष्यकार बोलते हैं यहाँ पर, विद्या एव बाय नॉलेज ओनली सर्व प्रतिबंध से अपनीतत्वात्, अपनीतत्व मतलब सारे कट जाते हैं, सारे ऑब्स्टिकल्स आर ओनली ड्यू टू इग्नोरेंस। ऑब्स्टिकल्स जो है वो सिर्फ इग्नोरेंस, अज्ञान के कारण ही है। ऑल प्रॉब्लम्स आर गॉन अपनीतत्वात्, वो अज्ञान गया तो सारा प्रॉब्लम चला गया। कितनी बढ़िया बात है, तो अज्ञान के रहने से ही सारे के सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। इसलिए वहां पर बोलते हैं यहाँ, अविद्या प्रतिबंध मात्र, सिर्फ प्रतिबंध क्या है बीच में, ऑब्स्टिकल क्या है, अविद्या, और कोई भी ऑब्स्टिकल वहां नहीं है, सिर्फ प्रतिबंध वही है, अज्ञान ही है।
ये मोक्षो न अन्य प्रतिबंध। तो और कोई प्रतिबंध नहीं है मोक्ष के बीच में और जीव जीव और मोक्ष के बीच में या जीव और ब्रह्म के बीच में, सिर्फ यह ज्ञान रूप से ही ये बैठा हुआ है और कोई भी वहां पर दूसरा प्रतिबंध नहीं है। कोई भी काल का डिफरेंस नहीं है, कोई भी देश का डिफरेंस नहीं है। ठीक है। जिस जिस क्षण एक व्यक्ति बहुत बहुत गुस्सा क्रोधित होके बैठा हुआ है, उसी के अंदर उसी क्षण उसी जगह में ही एक शांत पर्सनालिटी है। कोई डिफरेंस नहीं है, उसी समय उसी क्षण ही। तो कॉन्शियसनेस जो है वो हर जगह पर है, इट इज परवेडिंग, परवेडिंग एवरीथिंग। ठीक है। तो ये जो ध्यान हमारा नहीं जाता है, तो इसीलिए जब भी हमारा मन परेशान हो, प्रॉब्लम में हो, बार बार ट्राई टू डिसओन दैट प्रॉब्लम, continuously again and again reiterate the same thing, reaffirm the same thing. I am not in the problem, I cannot be in the problem. Tell your mind I am not in the problem. प्रॉब्लम जो है वो बाहर के लेवल पर है, अधिभौतिक लेवल पर है, गुणा गुणेशु वर्तन्त। वो प्रॉब्लम जो है हमारे शरीर से, हमारे माइंड से, हमारे इंटेलेक्ट से वो एक्शन चल रहा है उसका। प्रारब्ध जब तक है, प्रारब्धम भोग्यम भोग्येन एव क्षयम 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 भवति। वो क्षय होगा उसका सिर्फ भोग से ही होगा, अन्यथा उसका क्षय नहीं होगा। तो लेट इट फेस दोज चैलेंजेस। शरीर माइंड अपना प्रारब्ध जो है वो काट रहा है, मैं क्यों उसमें बोलूं? व्हाई एम आई टेकिंग दोज प्रॉब्लम्स ऑन माई सेल्फ? वो प्रॉब्लम मेरे नहीं है। जिस क्षण हम बोलेंगे इस चीज को कि ये जो प्रॉब्लम है ये मेरा नहीं है, हाँ, जब हम ट्रबल है, माइंड इज इन ट्रबल, मैं ट्रबल में नहीं हूँ, माइंड जो है, हमने 30% जीत लिया वॉर को। ठीक है। और नेक्स्ट 30% क्या होगा? हम जब बोलेंगे लेट इट कंटिन्यू, आई एम नॉट अफेक्टेड, तब जो है नेक्स्ट 30% भी हमने जीत लिया। लेट इट कंटिन्यू, आई एम नॉट अफेक्टेड, होने दो, प्रॉब्लम बाहर की बाहर है, मेरे मुझ तक वो पहुंच नहीं सकता है। 30% और जीत लिया। ठीक है। और जब हम लोग बाद में बोलेंगे कि आई एम एक्सपीरियंसिंग, आई एम द अनट्रबल्ड वन, मेरे पास में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अनटच्ड हूँ, हमने पूरी जंग को जीत लिया। 30-30-30% है। तो देखना ही, पहले सबसे पहले अलग करके हमें प्रॉब्लम को देखना चाहिए, सीखना चाहिए। ये प्रॉब्लम मेरा नहीं है, माइंड का प्रॉब्लम है, लेट माइंड टैकल। थर्ड सेकंड स्टेप होगा कि हाँ लेट इट कंटिन्यू। थर्ड स्टेप होगा आई एम नॉट गेटिंग अफेक्टेड, कोई जरूरत ही नहीं है, मैं क्यों पढ़ूं उस चीज में, होने दो, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम है होने दो, सो व्हाट, कुछ उसको दिखाई नहीं देता है। इस तरह से इस चीज को हमको जीतना चाहिए। तो इसलिए अविद्या प्रतिबंध मात्र ही मोक्ष। मोक्ष किस चीज का नाम है? अविद्या प्रतिबंध मात्र, बोलने से ही वो जितना प्रतिबंध है वो अविद्या ही है, उसका हटने से ही मोक्ष प्राप्त हो जाएगा उसको। न अन्य प्रतिबंध, और दूसरा कोई प्रतिबंध नहीं है। कितनी सुंदर बात है। ठीक है। नित्यत्वात् आत्मभूतत्वाच्च, वो नित्य है क्या? वो जो अपना स्वरूप का ज्ञान है उसको, अब उसका ज्ञान भी अलग नहीं है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, वो ज्ञान स्मृति रूप से नहीं है, वो ज्ञान आत्मभूतत्वाच्च, वो आत्मा के रूप में है। जैसे हमको न माइंड की आवश्यकता है बताने के लिए दैट आई एक्सिस्ट, ना हमको किसी इंद्रिय की आवश्यकता है दैट आई एक्सिस्ट, आई डोंट नीड एनीथिंग, स्टिल आई नो दैट आई एम। तो वो ज्ञान उसका नित्य हो जाएगा, वो ज्ञान उसका आत्मभूत हो जाएगा, कंटिन्यूटी रहेगी उसमें, उसमें तैल धारावत होगा, वो जल धारावत नहीं होगा। ये डिफरेंस हो जाता है इसमें। जल जब हम चढ़ाते हैं शिव जी पर, तो उसमें बुदबुदे हो सकते हैं, थोड़े थोड़े गैप में इंटरमिटेंट हो सकता है, पर जब हम तेल की धारा या घी की धारा, घृत धारा हम लोग छोड़ते हैं, तब क्या होता है? उसमें एक बराबर कंटिन्यूअसली आता है। ये दोनों में डिफरेंस हो जाता है।
तो इसका जो नॉलेज है दैट इज नॉट इंटरमिटेंट नॉलेज, दैट इज कंटिन्यूअस नॉलेज। नित्यत्व आत्मभूतत्वाच्च, वो आत्म स्वरूप का ज्ञान हो गया है उसको, उसमें कोई बीच में कोई नहीं आ सकता, बोल नहीं सकता है। ये सब हमारे हिडन डाउट्स हो सकते हैं, उसको क्लियर कर रहे हैं भगवान भाष्यकार जी। तस्मात, अब देखिए यहाँ तक ये पूर्व पक्ष हो गया। अब जो है हम मंत्र में एंटर करेंगे। हमने पढ़ा नहीं है मंत्र, हम लोग एक बार मंत्र पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति नास्या ब्रह्मवित् कुले भवति तरति शोकं तरति पाप्मानं गुहा ग्रन्थिभ्यो विमुक्तो मृतो भवति। स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति नास्या ब्रह्मवित् कुले भवति तरति शोकं तरति पाप्मानं गुहा ग्रंथिभ्यो विमुक्तो मृतो भवति। अब क्या हो रहा है वहां पर? वन हु नोज ब्रह्मा बिकम्स ब्रह्मज्ञ। स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, जो उस ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म बन जाता है। अच्छा, सिर्फ वो बनता है क्या? अरे बाप रे, देखिए न अस्या ब्रह्मवित् कुले भवति, बोले उसका पूरा का पूरे कुल पूरा ब्रह्मवित् ही हो जाता है। अच्छा, ये बात है क्या? हमारे आसपास में तो कोई ब्रह्मविद नहीं है, क्या हुआ? पहले हमको तो मानना पड़ेगा, ओ सॉरी, हाँ हम भी तो नहीं है, इसलिए हमारे आसपास भी नहीं है। तो यहाँ पर उसकी पूरी फैमिली ब्रह्मविद बन जाती है। वाह! तरति शोकम तरति पापमानम, वो सारे के सारे शोकों से वो क्रॉस कर जाता है, क्रॉसेस ऑल सॉरोज, और पापमानम सारे सिन को भी वो सब क्रॉस कर जाता है, आगे बढ़ जाता है। गुहा ग्रंथिभ्यो विमुक्तो अमृतो भवति, और वो जो ग्रंथि पड़ गई है ज्ञान और अज्ञान की, वो जो ग्रंथि है वो चली जाती है, और क्या हो जाता है? वो इमोर्टल अमृतो भवति, वो उसको अपना नेचर जो है अमृतत्व का नेचर, वो उसको समझ में आ जाता है। चलिए देखते हैं ये। तो इसमें दो तीन चीजें क्या बताई गई है। एक तो जो ब्रह्म को जानता है, ये सिर्फ ब्रह्म के साथ हो सकता है। मैंने मोबाइल को जाना, मैं मोबाइल नहीं बन गई। मैंने किताब को जाना, मैं किताब नहीं बन गई। पर मैं ब्रह्म को जानती हूँ तो मैं ब्रह्म बन जाती हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा क्यों होता है? बताइए, जल्दी बताइए, आप लोग अनम्यूट करके बताइए। ऐसा क्यों होता है कि जिस चीज को जान रहे हैं हम वही बन जाते हैं? किस केस में होता है? हम्म, किस केस में ये होता है? मैं जो हूँ वही मैं हाँ, एक्चुअली जो मेरा सब्जेक्ट हाँ सब्जेक्ट जो है, जो जानने वाला, हाँ उसको जानने से ही वही होते हैं, ऑब्जेक्ट को जानने से वो नहीं। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, है ना? तो जो जो एक्चुअली जो है हम हैं, वो हम है, वो हम जब भूल जाते हैं, विस्मरण हो जाता है। ठीक है, तो जाके मुझे एडवर्टाइजमेंट बचपन की याद आ रही है। कौन सा एडवर्टाइजमेंट था मुझे याद नहीं आ रहा है, किस चीज का था, पर मैं कौन हूँ, मैं छोटी थी तब का है, मतलब शायद 25-30 साल पहले का। उसका वो उस हॉस्पिटल में है, उसकी माँ और वाइफ ये सब आसपास में खड़े हुए, बड़ा आदमी है कोई, और वो वहां कैसे खोल रहा है, पट्टी वट्टी उसकी सब बंधी हुई है। तो देख के बोला मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, तो सब रोने लग गए। ये उसकी मेमोरी लॉस हो गई थी। फिर ऊपर में कुछ डब्बा या कुछ तो भी रखा हुआ था। तो वो नीचे गिरा, तो नीचे गिरा, तो जैसे ही गिरा वापस से उसको मेमोरी आ गई वापस। फिर से थोड़ी देर में फिर से वो जो डब्बा है फिर गिरा, तो फिर से उसकी विस्मृति हो गई, फिर बोलने लगा मैं कौन हूँ। तो सब लोग इस बार हंसने लगे, क्योंकि उसको पता है फिर से वो डब्बा गिराएंगे तो फिर से उसको मेमोरी आ जाएगी। तो ये मेमोरी का केस है। मुझे याद नहीं आ रहा किस चीज का वो था, एडवर्टाइजमेंट था, वो बहुत फनी था वो पूरा।
फिक्स इट, फिक्स छत लीक करने वाले। उसका ऐसा था, बहुत फनी सा था। पर अब वो लोग हंस रहे हैं, नेक्स्ट टाइम जब उसकी मेमोरी लॉस हुई तो सब लोग आसपास में घर वाले बहुत हंस रहे थे, अब वो दुखी नहीं थे। वैसे ही ये जो है ना, ये हम ब्रह्म को जान के ब्रह्म कैसे बन रहे हैं, कि हमने अपने अपने आप को का विस्मरण हमारा हो गया था। हम भूल गए थे अपने आप को कि हम कौन है। तो सब लोग आसपास में, ये ज्ञान जो है क्या कर रहा है, हमारा हमको अपने स्वरूप से मिला रहा है। हाँ, वी आर मीटिंग आवर सेल्व्स। हम किसी और से नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हमको क्यों अच्छा लगता है सत्संग, हमको क्यों अच्छा लगता है ज्ञान की बातें सुनना। एक दिन सत्संग नहीं होता है तो हमारा मन खराब हो जाता है, बिकॉज हियर आई एम मीटिंग माई सेल्फ, द सब्जेक्ट, जो योगेश जी बोल रहे थे। सब्जेक्ट वहां पर है, ये सब्जेक्ट वाइज नॉलेज है। हम अपने आप को जब हम खो जाते हैं या हम नहीं जानते हैं अज्ञान के द्वारा, वहीं पर ही सिर्फ हम जो है अपने आप से मिल सकते हैं। जो गीता माँ ने बोला कि जब हम जो चीज है एक्चुअली, और हमारा विस्मरण हो गया है उस चीज का, जब वो विस्मरण चला जाता है तो, या कोई याद दिला देता है, तब आई एम नोइंग माई सेल्फ ओनली बिकॉज आई एम दैट ओनली। अगर मैं वो चीज नहीं हूं तो फिर मुझे कितना भी याद दिलाते रहो, मैं नहीं बनूं। पर एक्चुअली जब मैं वही हूं तो वही चीज मैं बन जाऊंगी, क्योंकि मैं वही हूं। मैं एक्टिंग कर रही थी इतने दिनों तक। जब कोई एक्टर वो राजा बना और बाद में भी वो राजा की तरह ही घूम रहा है, तो लोग उसको याद दिलाएंगे, अरे तुम राजा राजा नहीं हो, कौन हो, तुम्हारा नाम सो एंड सो है, तुम्हारा नाम कृष्ण कुमार है। तो अच्छा, मेरा नाम कृष्ण कुमार है, बहुत दिनों तक कहे तुम राजा नहीं हो, राजा कृष्ण कुमार नहीं हो। तो मिस्टर कृष्ण कुमार हो। फिर बाद में उसको एक दिन याद आ जाएगा कि अरे अच्छा अच्छा अच्छा, क्या हुआ, वो ऑलरेडी मिस्टर कृष्ण कुमार ही था, बट ही वॉज एक्टिंग लाइक इज अ किंग कृष्ण कुमार। वो डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हुआ। सेकंड बात ये है कि वो उसके आसपास में इन फैमिली और से बहुत सारे ब्रह्मविद हो जाएंगे। और तीसरा है कि ही क्रॉसेस ओवर ऑल sorrows and sins also and he becomes immortal। ये बात यहाँ पे बोली गई है, चलिए फटाफट देख लेते हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, तस्मात यह कश्चित ह वै लोके। कश्चित ह, तो ये कश्चित ध हो गया है, ठीक है। यहाँ पर झयो अन्य तरस्याम, ये संधि है, जो संधि वाले हैं। लोके तत्परमम ब्रह्म वेद, तत्परमम ब्रह्म वेद। परमम ब्रह्म, अपने आप को परमम ब्रह्म मतलब आई एम ग्रेटर देन द अक्षरात् परतः, जो बोला था ना, वो मैं सगुण ब्रह्म से भी बड़ा हूं। कश्चित वही लोके, स यह ऊपर से लिया है, अंडरलाइन करते जाइएगा जो जो ऊपर से लिया है। कश्चित वही, वही फिर से ह वही ऊपर से लिया है। ह वही मतलब लोके, उस इस लोक में। तत्परमम ब्रह्म वेद, तत्परम ब्रह्म वेद फिर से ऊपर से लिया है। अपने आप को वो वाला ब्रह्म जानता है। वेद यहाँ पर क्या है, वेद यहाँ पर नाउन नहीं है, वर्ब है। वेद साक्षात अहम एव अस्मिति स नान्याम गति गच्छति। वो जब आई एम दैट साक्षात ब्रह्म, इस तरह से वो जान लेता है। कौन सा ब्रह्म, जो 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 अक्षर ब्रह्म है, वो भी उसके ऊपर ही दिखाई दे रहा है। वो जब जान लेता है अक्षरात् परतः पर, जब सगुण ब्रह्म को भी वो अपने ऊपर ही देखने लगता है कि सारी चीजें यहाँ पर मेरे ही ऊपर दिखाई दे रही है, तब ही डज नॉट गेट एनी अदर योनि। गतिम गच्छति मतलब योनिम गच्छति, दूसरे गति को वो प्राप्त नहीं करता है। देवैरपि तस्य ब्रह्म प्राप्तिम प्रति विघ्नो न शक्यते कर्तुम। कितनी अच्छी लाइन है ये, बोल रहे हैं इवन देवता, तस्य मतलब ज्ञानी नहा, वो ज्ञानी के ब्रह्म प्राप्ति में विघ्न नहीं बन सकते हैं। देवता देवता भी वहां पर विघ्न नहीं बन सकते हैं। बोले क्यों देवता लोग भी विघ्न नहीं बन सकते हैं उसके, ऐसा ऐसा कैसे हो जाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वहां पर ये स्वात्मनि क्रिया अभावात, स्वात्मनि क्रिया अभावात कैसे हो जाएगा, बोले आत्मा येषाम स, नेक्स्ट लाइन,
आत्मा येषाम स भवति, आत्मा येषाम स भवति, बोले वो तो आत्मा देवा, येषाम मतलब देवानाम, वो देवताओं का भी आत्मा ही बन जाता है। कौन? ये ज्ञानी, जब उसको ज्ञान हुआ, ये देवता लोग भी उसको, क्योंकि देवता लोग का वेस्टेड इंटरेस्ट रहता है, ये देवता लोगों का क्या इंटरेस्ट रहता है, देवता लोग चाहते रहते हैं कि उन लोगों को आहुति प्राप्त होती रहे। देखिए ये बृहदारण्यक में ये आया हुआ है 1.5.10 में, आप लोग चेक करके मुझे बताइए। ये आया हुआ है, इट इज सेड दैट देवदास जो है उन लोगों को पसंद नहीं आता कि कोई ज्ञानी बने। चेक करके बताइएगा 1.5.10। तो ये देवता जो है उन लोगों को पसंद नहीं आता कि कोई भी ज्ञानी बने। ये क्यों ज्ञानी? क्योंकि अज्ञानी जब तक रहेंगे दे विल नीड द सपोर्ट ऑफ द देवतास। क्यों? क्योंकि वो लोग आहुति देते रहते हैं कि हमारी कोई इच्छा पूरी कर दो, तो जब आहुति देते रहते हैं, स्वाहा स्वाहा इत्यादि पूजा करते हैं उनके नाम से, तो देवतास आर कंटिन्यूअसली बिकमिंग स्ट्रॉन्गर। इसलिए दे डोंट वांट अस टू बिकम ज्ञानीज, तो उनको लगता है कि अज्ञानी ही बने रहे। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, वो एक बार जब हमको ज्ञान प्राप्त हो गया तो देवता भी कुछ नहीं कर सकते हमारा। क्यों? क्योंकि आत्मनि क्रिया स्वात्मनि क्रिया अभावान, वो अपने ऊपर ही नहीं कर, क्योंकि वो आत्मा देवता का भी आत्मा बन जाता है ना, तो अपने ऊपर ही कोई क्रिया जो है वो नहीं, अपने आप को ही खत्म कर पाएगा क्या कोई, तो इसलिए वो जो है देवता ही बन जाता है। बहुत मजेदार सा एक देखा था मैंने, जब बॉक्सिंग का जो चलता है ना, ठुशुम ठुशुम ठुशुम, तो वो लोग जब हार रहे होते हैं या कुछ कर रहे होते हैं, लास्ट में क्या होता है, वो एक दूसरे को हक कर लेते हैं, जाके देखा होगा आपने, हक कर लेते हैं। तो जब हक कर लेते हैं, वो मारेगा कैसे ना, मारेगा कैसे, उसके लिए तो हाथ पैर खुले हो जाए और टाइटली हक कर लेते हैं ऐसे, ताकि कुछ खुला ही नहीं रहे, कैसे मारेगा। बहुत फनी सा सीन होता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी वो किसको मारेगा, कैसे मारेगा, अल्टीमेटली वो हक कर लेते। वैसे ही यहाँ पर आत्मनि क्रिया स्वात्मनि क्रिया अभाव, वो उसकी आत्मा ही बन गई है। किसकी? ये देवताओं की आत्मा ही बन गया है वो, तो इसीलिए यहाँ पर वो कुछ नहीं कर सकता। तस्मात् ब्रह्म विद्वान ब्रह्मैव भवति, तो वो जो ब्रह्म, यहाँ पे आपके बुक में देखिए तो ब्रह्म और विद्वान ब्रह्म में गैप है क्या? तस्मात् ब्रह्म एक वर्ड कर दिया है, विद्वान ब्रह्मैव भवति, गैप है, दो अलग अलग वर्ड्स है क्या? हाँ, तस्मात् ब्रह्म एक है, हाँ, उसके बाद में विद्वान ब्रह्म ये अलग है। हाँ, तो ये यहाँ पर ब्रह्म विद्वान जो है ना, ये एक वर्ड होगा, तो इसमें बीच में डैश कर दीजिए, एक यहाँ पर ऐसा होगा, तो ब्रह्मणः विद्वान इसका मतलब हो जाएगा, ब्रह्मणः विद्वान, ही बिकम्स ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म का विद्वान है, ब्रह्म का ज्ञान का विद्वान है, वो ब्रह्मैव भवति, वो ब्रह्म ही हो जाएगा। किंच न अस्य विदुषः अब्रह्मवित् कुले भवति, बोलते हैं यहाँ पर उसके कुल में, तो कुल मतलब क्या हो गया? कुल मतलब हो गया उसके फैमिली में, तो किसी ना किसी दिन उसको ज्ञान होगा। तो जनरल मीनिंग क्या है? फैमिली, जनरल मीनिंग है कि फैमिली पीपल आल्सो स्टार्ट कमिंग टू सत्संग, वो लोग का भी ज्ञान हो जाता है। हम धीरे 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 हम लोग घर में भी ज्ञान की बातें करते हैं, तो उनको भी धीरे धीरे सत्संग प्राप्त होकर नॉलेज अपने आप आने लगता है। नहीं तो फिर अब दूसरा मीनिंग ये है, बिंदु पुत्र नाद पुत्र के बारे में आपको बताया था मैंने। तो बिंदु पुत्र जो होता है वो बायोलॉजिकल सन और डॉटर, वो फैमिली एक होती है, और नाद पुत्र होता है जो हमारी परंपरा से चल रहा है। तो नेचुरली हमारी जो परंपरा से है, सदा शिव समारंभ, वहां से हम लोग तक पूरा ज्ञान आ रहा है। तो पूरे के पूरे ज्ञान इसमें कभी ना कभी सम नॉट अदर डे हम सब लोग को ही ज्ञान प्राप्त होगा। वो ज्ञान प्राप्त नहीं, ज्ञान प्राप्त तो अभी भी हो रहा है, रियलाइजेशन होगा। तो हम लोग भी सब ब्रह्मविद के ही कुल के ही हैं। कितनी अच्छी बात है, हम लोग गुरुदेव के ही फैमिली के हैं, हम लोग शंकराचार्य भगवान की ही फैमिली के हैं। तो हमको बहुत एक गर्व फीलिंग होनी चाहिए कि हमारे पास में इतने सारे ज्ञानी हैं, हम भी उन्हीं के हैं। और यहाँ पे बोला जा रहा है इस बात को कि उनके फैमिली में अगर हम आ गए तो कभी भी हम अब्रह्मविद होके नहीं रह सकते हैं, हम अज्ञानी होके नहीं रहेंगे। किंच तरति, एडिशनल, किंच मतलब एडिशनली, क्या बोल रहे हैं? एडिशनल फल तरति, who crosses, what does he cross? शोक,
शोकम अनेक इष्ट वैकल्य निमित्तम मानसम संतापम। जितना भी उसके मन के जो भी कष्ट हैं, शोक मतलब क्या है, कुछ वो पकड़ के रहना चाह रहा है, कुछ वो होल्ड करना चाह रहा है जो कि उसके हाथ से निकल रहा है। मैं 5 मिनट और एक्स्ट्रा लूंगी एक थोड़ा सा 2 लाइन कंप्लीट करके। तो ये सेम छांदोग्य में भी आया है, तरति शोकम आत्मवित, उसके बारे में भी आया है। तो शोकम अनेक इष्टम वैकल्य निमित्तम, तो सारे के सारे चीजों को वो पार कर जाता है, वहां पर कुछ नहीं रहता है। तो लॉस ऑफ थिंग्स डेफिशिएंसी, इसको बोलते हैं वैकल्य निमित्तम। और अनेक इष्टम, कोई कोई चीज जो है उसको चाहिए पर वो नहीं मिल रहा है। तो जब हम रेनबो देखते हैं आकाश में तो हम लोग को पता रहता है कि ये तो फॉल्स है, ये रियल नहीं है। तो हम लोग उस पे दुख नहीं करते हैं रेनबो चला जाएगा तो अरे रेनबो चला गया। तो इसलिए साधु को जो है वो कुछ भी दुख होता ही नहीं है, क्योंकि वो देखता ही रहता है कि यहाँ पे सभी कुछ फॉल्स है। तो जस्ट ड्रॉप इट एंड गो अहेड, ड्रॉप इट एंड गो अहेड, ड्रॉप इट एंड गो अहेड, यही उसका कंटिन्यूअस मंत्र रहता है। ड्रॉप 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 ड्रॉप, छोड़ो 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 छोड़ो। तो मानसम संतापम जीवन एव अतिक्रांतो होती, जीवन एव जीते जी ही अतिक्रांतो होती, वो आगे बढ़ जाता है। तरति तरति पापमानम धर्म धर्माख्यम, फुल स्टॉप, वहां पे फुल स्टॉप कर दीजिएगा। तो ये तरति पापमानम धर्म धर्माख्यम, ज्ञान जो है उसके सारे के सारे पापों को भी नष्ट कर देता है। तो पाप क्या करता है, पाप क्रिएट करता है दुखम। पाप का जो पुत्र है वो है ताप, ताप आएगा। ताप मतलब क्या होगा, क्रोध हुआ, कामना हुई, राग द्वेष हुआ, रिलेशंस हुए, हाँ, जहां पर आई इज वेरी वेरी डिससेटिस्फाइड एंड क्रश्ड, वो बहुत सफोकेटेड है आई। तो इसीलिए डोंट क्रिएट कॉज ऑफ पाप इन योर हार्ट, पाप से हमको बचना चाहिए। गुहा ग्रंथिभ्यो हृदया ग्रंथिभ्यो विमुक्तः, बोले ये नॉट्स ऑफ द हार्ट जो है ना, गुहा ग्रंथिभ्य, जो हृदय का ग्रंथि है, कौन सा ग्रंथि है वो, सत और असत का, सत मिथ्या ग्रंथि पड़ी जाए जब तक मृषा छूटत कठिनाई, तुलसीदास जी बोलते हैं। तो ये कंटिन्यूअसली ये देखता रहता है कि ये तो रियल नहीं है। देखिए कितना फनी सा है कि जो पारमार्थिक सत्ता है और जो व्यवहारिक सत्ता है ये दोनों मिल नहीं सकते हैं कभी भी। एब्सोल्यूट एंड ये जो व्यवहारिक ट्रांजैक्शनल लेवल पे है वो कभी भी मिल नहीं सकता है, बट वी मिक्स इट, और हमको लगता है कि मिक्स हो सकता है। ड्रीम का और जागृत का कभी मिक्स हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। हम लोग तो आए जो है इट बिलोंग्स टू कंप्लीटली डिफरेंट रेल्म ऑफ रियलिटी, पर यहाँ पर सब कुछ मिक्स 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 ही हो रहा है, इसीलिए ये परेशान है। तो गुहा ग्रंथि, ग्रंथि मतलब 3 चीजें याद रखिएगा। कौन कौन सी 3 चीजें, इग्नोरेंस अज्ञान, अभिमान और कामना। अज्ञान, अभिमान और कामना, ठीक है, ये 3 स्टेप्स को वो बार बार काटता रहता है। हृदया विद्या ग्रंथिभ्यो विमुक्ता सन अमृतो भवति, अमृत अब वो इमॉर्टल बन जाता है। इति उक्तमेव भिद्यते हृदय ग्रंथि। 2.2.8 है शायद, 2.2.8 और 2.1.10, ये दोनों ये मंत्र में हृदय ग्रंथि के बारे में आप लोग चेक करिएगा, ठीक है। हृदय भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय, वो एक मंत्र है। दूसरे वाले में भी एक और मंत्र में भी हृदय ग्रंथि के बारे में आया है। तो अनरियल कांट अपीयर रियल फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये कंटिन्यूसली जाता रहेगा। हमारा डिजायर, हमारा कामना, हमारा क्रोध, ये सब कुछ अनरियल है, उसको हम लोग को रियल बना के हम लोग देखते हैं तो दुखी हो जाते हैं। हृदय ग्रंथि पे इत्यादि, इसलिए इस तरह से वो क्या हो जाता है, वो एकदम इमॉर्टल हो जाता है, ये एकदम अपने स्वरूप को इसने पा लिया। तो यहाँ पर हमारा 8th और 9th मंत्र जो है वो खत्म हुआ, और एक और क्लास में हम लोग ये खत्म कर देंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली कल लेती हूँ मैं एक और, इसको हम खत्म कर देंगे, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।